हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन बायोलॉजी ब्लिज। गाइस, इस लेक्चर में हम आपको कॉफ़ी के बारे में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन देंगे। इससे पहले हमने कॉफ़ी पे ऑलरेडी एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दैट आर रिलेटेड टू कॉफ़ी टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बार हम रिवाइज करा देते हैं कि कॉफ़ी जिसका बॉटनिकल नेम होता है, दो स्पीसीज होती है, तो बॉटनिकल नेम को हम किसी पर्टिकुलर नाम से नहीं कह सकते, बल्कि जो दो स्पीसीज होती हैं जिसे बोलते हैं अरेबियन कॉफ़ी दैट नोन एज कॉफ़ी अराबिका, एंड सेकेंड वन इज रोबस्टा कॉफ़ी जिसे बोलते हैं कॉफ़ी कैनोफोरा। लास्ट वाला जो है रोबस्टा कॉफ़ी, इट इज़ हाईली कल्टिवेटेड इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में जो कॉफ़ी ग्रो करी जाती है थोड़े से बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हम कॉफ़ी ग्रो करते हैं गाइस। हम मोस्टली जो कॉफ़ी इंपोर्ट करते हैं स्पेशली इंडोनेशिया एंड कंबोडिया से, बट हम जो कुछ अमाउंट में जो कॉफ़ी ग्रो करते हैं उसमें हमारे यहाँ जो मेन स्पीसीज है अपोजिट टू ग्लोबल प्रोडक्शन, ग्लोबल लेवल पे जो कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है वो अरेबियन कॉफ़ी होती है, जबकि हमारे इंडिया में जो कॉफ़ी ग्रो कर जाती है वो कॉफ़ी रोबस्टा जिसे हम बोलते हैं कॉफ़ी कैनोफोरा। तो जो बॉटनिकल नेम आता है कॉफ़ी का गाइस, तो हम जनरल टर्म में बोल देते हैं कि कॉफ़ी या अराबिका बॉटनिकल नेम्स होता है, बट इसकी अनदर इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जिसे हम बोलते हैं कॉफ़ी या कैनोफोरा। तो आप दोनों ही नाम लिख सकते हैं, इट इज़ करेक्ट फॉर द बॉटनिकल नेम ऑफ द कॉफ़ी फैमिली। गाइस, रूबिएसी ऑलरेडी हमने पहले लेक्चर में बता रखा था। अब हम कुछ बताइए इकोनॉमिक स्पीसीज कौन सी हैं कॉटन की, मतलब जिनका कल्टीवेशन करके हम काफ़ी इंपॉर्टेंट जिन्हें ट्रेड कर सकते हैं, काफ़ी सारा हमारी कंट्री एक फॉरेन रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो कुछ इकोनॉमिक स्पीसीज आप दी कॉफ़ी के बारे में करें तो सबसे पहले हम कॉफ़ी अराबिका जो स्पीसीज होती है जिसे हम बोलते हैं अरेबियन कॉफ़ी, और यही कॉफ़ी जो है इट इज़ बेस्ट एंड 90% ऑफ द ग्लोबल कॉफ़ी प्रोडक्शन ड्राइव फ्रॉम इट। तो इससे ये बात क्लियर हो जा रही है कि दुनिया में जो कॉफ़ी ग्रो करी जाती है उसका वो इसी वैरायटी इसी स्पीसीज के थ्रू कल्टीवेट की जाती है, और ये अच्छी भी मानी जाती है, बेस्ट एंड 90% ग्लोबल कॉफ़ी प्रोडक्शन ड्राइव फ्रॉम इट। और इट इज़ ए हाईलैंड स्पीसीज, मतलब अपर एरिया में ग्रो करी जाती है एंड प्रेफरिंग एक कूलर एंड लेस ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस को प्रीफर करती है। नॉर्मली ये क्लाइमेट इंडिया में नहीं पाया जाता है। दिस कल्टिवेटेड स्पेशली इन लैटिन अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज। लैटिन अमेरिका समझते हैं एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिसमें स्पेशली जो स्पेनिश और पुर्तगीज लैंग्वेज बोली जाती है उन कंट्रीज को बोलते हैं लैटिन अमेरिका। अच्छा, इंडिया में इसकी अगर हम बात करें तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इंडिया में ग्रो करी जाती है कॉफ़ी कैनोफोरा। तो इंडिया में इसकी पोजीशन कौन सी है गाइस? सेकंड इन टोटल कल्टीवेशन में। पहले हम करते हैं कॉफ़ी कैनोफोरा हमारे में फर्स्ट है, और हम जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो यहाँ पे कॉफ़ी अराबिका के बारे में। तो कॉफ़ी अराबिका इन केस ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो इट इज़ सेकंड पोजीशन इन टोटल कल्टीवेशन, ठीक है। तो अदर कंट्री हम बात करें इंडोनेशिया एंड अदर एशियन कंट्री में कॉफ़ी ग्रो करी जाती है। इसकी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटीज होती हैं कॉफ़ी अराबिका की, उन्हें एक अराबिका, देखिए स्पीसीज में भी अराबिका है और इसकी वैरायटी में भी अराबिका है, और दूसरी इसकी वैरायटी होती है बॉर्न बोन, ठीक है। ये दीज आर टू वैरायटी ऑफ द कॉफ़ी अराबिका। अच्छा, कॉफ़ी अराबिका का अगर हम उसकी बात करें, जो इसका स्पोरोफाइट होता है, जो इसका मतलब टेक्सचर होता है, जो प्लांट होता है वो एक एवरग्रीन श्रब्स की फार्म में होता है, झाड़ी या फिर एक छोटा सा ट्री होता है जिसकी हाइट 4.5 to 9 मीटर तक हो सकती है। बट ऐसा होता नहीं है कि इतना हाइट तक हम इसे ग्रो करने के लिए ओपनली छोड़ दें, बट इट केप्ट अंडर कल्टीवेशन बाय केयरफुल प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब होता है उसे कटिंग करते रहना, क्योंकि हमें इसकी कटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि इसके जो फ्रूट्स आते हैं कहीं ना कहीं प्लांट शेड लविंग प्लांट्स है, मतलब छाया को पसंद करता है। तो प्रूनिंग की वजह से इसमें शेडिंग रहती है, और प्रूनिंग के कुछ अदर भी एस्पेक्ट्स हैं दैट आर बेनिफिशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, विच हेल्प इन मेकिंग रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है जो प्लांट स्ट्रांग होता है। जैसे आप देखते हैं ना कि झाड़ी अगर कोई है, हेज प्लांट होते हैं, हम उन्हें ऊपर से ना काटने तो बढ़ते चले जाते हैं, और प्लांट जो है कमजोर रह जाता है। जब हम ऊपर से उनकी प्रूनिंग करते रहते हैं तो प्लांट की जो स्ट्रांगनेस और मजबूत रहता है। तो रोबस्ट मेकिंग ए रोबस्ट एंड वेल बैलेंस्ड फ्रेमवर्क टू सपोर्ट एंड प्रमोट द पीरियोडिक रिजुविनेशन, मतलब बार बार उसमें ग्रोथ होती रहेगी फॉर फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी मतलब जो कि इसका मेन प्रोडक्ट होता है, क्योंकि कॉफ़ी सीड्स होते हैं तो फ्रूटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है प्रूनिंग। तो प्रूनिंग हम इसलिए बार बार करते हैं, उससे प्लांट भी मजबूत रहता है, और उसका फर्दर पीरियोडिक रिजुविनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब प्रोड्यूसिंग मोर फ्रूट्स, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रूनिंग इज इंपॉर्टेंट। प्रूनिंग प्रोटेक्ट देम फ्रॉम विंड एंड एक्सेसिव सनलाइट। देखिए दो इंपॉर्टेंट पहले बताया कि रिजुनेशन होता है इसका पीरियोडिक, दूसरा कि प्लांट स्ट्रांग रहता है, थर्ड वन कि इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द विंड एंड एक्सेसिव सनलाइट, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेसिव सनलाइट को पसंद नहीं करता। इट इज ए शेड लविंग, छायादार, मतलब छाया को पसंद करता है। अच्छा, दूसरी जो कॉफ़ी की वैरायटी होती है जो हमारे इंडिया में ग्रो करी जाती है वो होती है कॉफ़ी कैनोफोरा, जिसे हम रोबस्टा कॉफ़ी बोलते हैं या कांगो कॉफ़ी बोलते हैं। देखिए कांगो कॉफ़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे इंडिया में तो कॉफ़ी का कल्टीवेशन केवल हम अपने इस्तेमाल तक के लिए कल्टीवेट नहीं कर पाते, मतलब हम इतनी भी ग्रो नहीं करते कि हमारे इंडिया में उसकी पूर्ति हो जाए। हम खुद बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो फिर भी हम कुछ अमाउंट में हमारे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा में कुछ अमाउंट में काफ़ी ग्रो करी जाती है, और सबसे ज़्यादा ग्रो करी जाती है गाइस कर्नाटका में। तो
अब ये कॉफ़ी कैनोफोरा जो है ये अफ्रीकन कॉफ़ी है, मतलब अफ्रीका की कंट्री, जैसे कांगो इज कंट्री ऑफ अफ्रीका, सो इट इज़ नोन एज कांगो कॉफ़ी। तो इट इज़ फाउंड प्रोडोमिनेटली इन अफ्रीका एंड आल्सो इन इंडोनेशिया। स्पेशली देखिए हमने इंडिया में बोला कि इंडिया में भी यही काफ़ी ग्रो कर जाती है, एंड श्रीलंका। इट इज़ इंडिजिनस टू कांगो बेसन एंड युगांडा, जो कि कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ पे, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है, अपोजिट टू अरेबिया कॉफ़ी। अरेबिया कॉफ़ी कूलर क्लाइमेट चाहिए होती, कैनोफोरा को गर्म क्लाइमेट चाहिए। हमारा इंडिया कैसा है, सब ट्रॉपिकल कंट्री है, जो कि मतलब समथिंग हॉट, ठीक है, वार्म क्लाइमेट यहाँ पर रहती है। अच्छा, इट इज़ नोन फॉर बिगरस ग्रोथ, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा रैपिड होती है, बहुत तेज़ ग्रोथ होती है। अच्छा, प्रोलिफिक फ्रूटिंग एंड रेजिस्टेंट टू डिजीज, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात और है, इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत होता है, डिजीज इसमें आसानी से नहीं इसे कैप्चर कर पाते इस प्लांट को। अच्छा, क्वालिटी की अगर हम बात करें तो भाई अराबिका के कंपेयर में तो ये लो ग्रेड की कॉफ़ी है, मतलब इन्फीरियर क्वालिटी कॉफ़ी है देन अराबिका। अच्छा, इसके जो फ्रूट्स होते हैं वेरीज, वो लाइट इन कलर, और कैफीन का जो कंटेंट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। जैसे हमने बताया कि कैफीन का कंटेंट जो होता है नॉर्मली जो है, अगर यूजुअली बात करूँ तो 1% ही होता है, मगर यहाँ पे 1.5 टू 2.5% तक कैफीन की बात करिए। अच्छा, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं जो पूरी ग्लोबल वर्ल्ड में ग्रो करी जाती है। कुछ कंट्री आपकी अराबिका ग्रो करती है, कुछ कंट्री कैनोफोरा ग्रो करती है। अब आता है कुछ अदर स्पीसीज़ के बारे में। 2 अदर स्पीसीज़ की हम बात करेंगे, जिसमें एक काफ़ी लिब्रेका है, जिसके जो टोटल टाइम होता है 10 से 12 से 14, मतलब 1 साल से 1 साल 2 मंथ में ये पूरी हो जाती है, और इसे बोलते हैं लिब्रियन कॉफ़ीज़, ठीक है। ये कैसी होती है, लाइक रोबस्टा की टाइप होती है, मतलब लो लैंड स्पीसीज़ है। पहली वाली तो हाई लैंड थी अराबिका, तो ये कैसी है, लो लैंड, लाइक दी काफ़ी कैनोफोरा की टाइप, और पुअर क्वालिटी काफ़ी होती है, क्योंकि कैनोफोरा भी पुअर है। और कैफीन का अमाउंट देखिए 1.06 टू 1.45, मतलब यूजुअली 1% होता है। इट इज़ जनरली यूज बाई द मिक्सड विद अरेबियन कॉफ़ी, इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, अरेबियन कॉफ़ी के साथ मिक्स करके, इसके ब्लेंड बना के, मतलब मिक्सचर बना के ये यूज़ करी जाती है जनरली। इट इज़ ए लेट मैच्योरिंग स्पीसीज, काफ़ी लॉन्ग टाइम लेती है मैच्योर होने में। इसके बाद एक 4th स्पीसीज अगर हम बात कर सकते हैं, जो अदर स्पीसीज में कॉफ़ी एक्सेल्सा, ठीक है, इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है, 11 से 12 मंथ में तैयार हो जाती है, एंड दैट इज नोन एज एक्सेल्सा कॉफ़ी। और ये लार्ज ट्री होता है, सिर्फ नहीं होता, बहुत बड़ा ट्री होता है। इट इज़ ग्रोन इन सेमी एरिड जोन, ठीक है, स्पेशली क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो सेमी एरिड जोन में ये कॉफ़ी का प्लांट ग्रो करता है। स्पेशली हम कौन सी कंट्री, वेस्ट अफ्रीका, फिलीपींस, इंडोनेशिया की, जो स्पेशली जावा जो इसका आइलैंड है, और वियतनाम में स्मॉल स्केल पे ये काफ़ी ग्रो कर जाती है। इसके बाद आता है हाइब्रिड कॉफ़ी। तो हाइब्रिड कॉफ़ी में देखिए कोई नाम नहीं है, काफ़ी कैनोफोरा की जो वैरायटी है युगांडे, इसके साथ और काफ़ी कॉर्न जेनेसिस के साथ हाइब्रिड करने के बाद हमने जो कॉफ़ी बनाई है उसे एक हाइब्रिड कॉफ़ी के फार्म में मतलब ग्रो करा जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो कॉफ़ी रोबस्टा है जो हमारे इंडिया में ग्रो करी जाती है उसे रिप्लेस कर सकती है, मतलब उसके कंपेयर में ये अच्छी मानी जाती है। अब इसकी जो क्वालिटी है हाई बिगर होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, एबिलिटी टू अडॉप्ट, किसी भी कूलर क्लाइमेट को अडॉप्ट कर लेती है, और जो वाटर लॉगिंग के लिए भी टॉलरेंस है, और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बड़ी है, सीड की क्वालिटी काफ़ी बड़ी होती है। इसके बाद एक हाइब्रिड वैरायटी में आता है अराबुस्टा, एक ये वैरायटी होती है, ठीक है, एक जो कि एम्फीप्लॉयड हाइब्रिड है एंड डेवलप्ड बाय दी 2 वैरायटी, एक अराबिका और दूसरा इवोरी कोस्ट एक वैरायटी है, ठीक है, उन दोनों के हाइब्रिड से बना है अराबस्टा। ये आपकी इस तरीके से आपने टोटल 6 वैरायटी के बारे में, 6 स्पीसीज़ के बारे में बात कर लिया। आपने 2 स्पीसीज़ अराबिका, कैनोफोरा मेन स्पीसीज़ हैं, उसके बाद आपने एक्सेल्सा एंड लिब्रिका 2 अदर स्पीसीज़ पढ़ लिए, उसके बाद हाइब्रिड कॉफ़ी में आपने पढ़ लिया अराबस्टा। और ये जितने भी हाइब्रिड प्लांट्स हैं ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दे आर यूजली ग्रो बाय द एसेक्सुअल प्रोपगेशन, मतलब क्लोन्स के थ्रू ये कल्टीवेट किए जाते हैं। अच्छा, अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो कॉफ़ी का फ्लेवर होता है उसके बारे में बात करें कि हाउ, कि मतलब व्हाट द फ्लेवर ऑफ द कॉफ़ी डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स, मतलब कॉफ़ी का जो फ्लेवर होता है वो स्पेशली कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। हम बात कर सकते हैं लोकेशन पर डिपेंड करता है, वैराइटल टाइप पर डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ राइपनेस की, कितना फ्रूट्स हमने पकाया हुआ है, मतलब कितने देर में हमने उसे हार्वेस्ट किया है, मेथड ऑफ क्योरिंग एंड ड्राइंग ऑफ द सीड्स, जो हमने मेथड से प्लांट को क्योर किया, मतलब जो सीड्स को, और उनके ड्राइंग मेथड पर डिपेंड करता है फ्लेवर। एंड प्रैक्टिस ऑफ रोस्टिंग, जब हमने मतलब भूनना जो कहते हैं ना, रोस्टेड मतलब उसकी प्रैक्टिस किस तरीके से है उन पर भी डिपेंड करता है। दूसरी बात, जो हमारा सब्सटीट्यूट है कि हम काफ़ी में बताया ना, पहले लेक्चर में बताया था कि सम प्लांट्स जिसमें लेग्यूम्स भी हैं, ग्रेन्स भी हैं, यूज्ड एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ द कॉफ़ी। सब्सटीट्यूट का मतलब वो कॉफ़ी का जो फ्लेवर होता है उसे चेंज करने के लिए कुछ बाहर सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं, वो लेग्यूम भी हो सकते हैं, वो ग्रेन भी हो सकते हैं, जैसे बार्ले, ठीक है, ल्यूपाइन्स, डैंडिलियंस, ये सब ऐड कर जाते हैं टू अल्टर द टेस्ट ऑफ द कॉफ़ी, दैट नोन एज सब्सटीट्यूट। तो इस बात पे भी फ्लेवर डिपेंड करता है कि किस अमाउंट में तुमने सब्सटीट्यूट को ऐड किया है, और कौन सा सब्सटीट्यूट ऐड किया है, मतलब ग्रेन ऐड किया है, या कोई सिट्रस क्रॉप ऐड किया है, या कोई आपने लेग्यूमिनस क्रॉप ऐड किया है। तो ये बात भी ध्यान रखना, ये 6 फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट, या कहना चाहिए फ्लेवर की जो कॉफ़ी होती है, फ्लेवर ऑफ द कॉफ़ी इन 6 फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसके बाद आता है प्रोफेशनल कॉफ़ी टेस्टर जो होते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा, तो वो कहीं ना कहीं जो ब्लेंड्स होते हैं, कई कॉफ़ी को मिला के ही मतलब उनका
इस्तेमाल किया जाता है तभी अच्छा फ्लेवर आता है कि कहीं ना कहीं हमारे टेस्ट को मैच कर जाए। अच्छा, एक राई फ्रूट जो होता है कॉफ़ी का, उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक तो एक्सोकार्प होता है, ठीक है, जो क्रिम्सन कलर की स्किन होती है बाहर, और एक एपिकार्प होता है जो मिडिल येलोइश पीले कलर का फ्लैसी मेजोकार्प होता है, गूदेदार। और उसके बाद एक बिल्कुल एंडोकार्प होता है, इनर पार्ट, इनर हार्ड कार्टिलेजनस पार्चमेंट, जिसका हम अगर कहें तो कैटल फीड के फार्म में यूज करा जाता है। और चूँकि डाइकार्ड प्लांट है तो उसके अंदर 2 एलिप्सॉइडल ओवल सीड्स हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कॉफ़ी के बीन्स। वही कॉफ़ी का मेजर पोर्शन है जो कॉफ़ी कहलाती है आपकी। अब इसके बाद आता है स्पेशल पॉइंट कॉफ़ी के बारे में क्या है, जो कॉफ़ी के पूरे सिस्टम से रिलेटेड है कि कॉफ़ी कैसे ओरिजिनेट हुई, किसने इसमें कंट्रीब्यूट किया, कहाँ पे सबसे पहले कॉफ़ी का मतलब प्लांट ग्रो करा था। तो इट इज़ इंडिजिनस टू दी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इथोपिया। इथोपिया इट इज़ अफ्रीकन कंट्री, ठीक है, वहाँ की जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ का इंडिजिनस है कॉफ़ी का प्लांट। इसके बाद जो इससे बेवरेज बनता है वो कैसे बनता है, ब्रूइंग। ब्रूइंग का मतलब होता है केमिकल प्रोसेस होती है, जैसे हम उबालना, उन्हें सड़ाना, इस तरीके से ब्रूइंग दी रोस्टेड एंड पल्वराइज्ड कॉफ़ी बीन्स को हम जब ब्रूइंग करते हैं तो हमें कॉफ़ी बनती है, उसे हम बेवरेज बोलते हैं। अच्छा, रिफ्रेशिंग एंड इनविगोरेटिंग जो प्रॉपर्टी है, जो स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी है कॉफ़ी की, वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैफीन की वजह से होती है। एंड अरब लोग जो थे, सऊदी अरब के लोग, वो सबसे पहले बंदे थे, पहले लोग थे जिन्होंने कॉफ़ी से मतलब इस तरीके से कॉफ़ी का यूज़ करना शुरू करा कि उस प्लांट से कॉफ़ी निकालना शुरू करी थी। अच्छा, फर्स्ट पब्लिक कॉफ़ी के जो हाउसेस जैसे टी स्टॉल्स होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से जो फर्स्ट पब्लिक कॉफ़ी हाउसेस जो थे वो सऊदी अरब, KS का मतलब है किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं स्पेशली मुस्लिम्स के लिए, मक्का एंड मदीना। यहाँ पे 15वीं शताब्दी में मतलब 1470s में पब्लिक कॉफ़ी हाउसेस ओपन हो गए थे। इसके बाद एक टर्म आता है बाबा बुदैन। बाबा बुदैन कौन थे? एक मुस्लिम थे, ये मुस्लिम पिलग्रिम से स्पेशली मक्का से ये आए थे हमारे साउथ स्टेट कर्नाटका में। इन्होंने कुछ अपने जो 7 सीड्स को मतलब कहते हैं कि वहाँ पे एक पहाड़ी में लगाया था, जैसे हम बाबा बुदैन हिल्स भी बोलते हैं, दैट आर इंपॉर्टेंट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरिया टुडे इन द कर्नाटका। कहाँ पे ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। बाबा बुदैन की जो हिल्स है वो कहाँ पे है? कर्नाटका में, और स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द कॉफ़ी इन इंडिया। अच्छा, इसके बाद USA में काफ़ी बहुत बड़ा इंपोर्ट करता है कॉफ़ी, टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन का 2/3। स्वीडन की बात अगर हम बात करें, यहाँ पे कि पर कैपिटा कॉफ़ी का कंजप्शन सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है। इंडियन स्टेट में बात करें तो कर्नाटका में 75%, तमिलनाडु में 10% और केरला में और उड़ीसा में कुछ परसेंट ग्रो करा जाता है। स्पेशली हमारे जो वेस्टर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट के जो स्टेट है मतलब कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, और अब हमने कुछ नए मतलब ईस्टर्न घाट के जो स्टेट है हमारे स्पेशली आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, यहाँ पे कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ट्रेडिशनल एरिया की बात करें तो आपका वेस्टर्न घाट के स्टेट आएंगे आपका कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अगर हम नॉन ट्रेडिशनल एरिया जहाँ पे आज के टाइम में गवर्नमेंट के प्रयासों से वहाँ पे कल्टीवेट करना स्टार्ट किया तो वो आपके आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे 18वीं सेंचुरी में कॉफ़ी का कमर्शलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। मतलब लोग कॉफ़ी को मनी, मतलब जैसे कोई हम क्रॉप करते हैं, गन्ना करते हैं या शुगर के या फिर वीट, राई, जैसे हमें डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया तो लोग अपने फील्ड में कॉफ़ी को पार्टिकुलरली मनी यील्डिंग क्रॉप के फार्म में या कैश क्रॉप की फार्म में स्टार्ट कर देता 18वीं सेंचुरी में। ये इंपॉर्टेंट बात है, 18वीं शताब्दी में, बहुत पुराना नहीं है काफ़ी। अच्छा, कॉफ़ी कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू सस्टेन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट एज वेल एज द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रिमोट। इसमें हिली एरिया जो है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के, वहाँ पे कॉफ़ी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में, रोजगार देने में, एज वेल एज वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में भी कॉफ़ी का प्लांट जो है काफ़ी मदद करता है। इसके बाद हिस्ट्री एंड ओरिजिन की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कॉफ़ी को किसने करा था? इंडिजिनस टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इथोपिया, ऑलरेडी मेंशन इन द लेक्चर। तो यहाँ पे बात करते हैं कि इट इज़ ड्राइड कॉफ़ी के फार्म में भी यूज करते थे और इन्हें मास्टिकेटेड चबाते भी थे। इथोपियन एक लीजेंड हुए जिन्हें वो नाम था काल्डी। इन्हें नोटिस करा इसके जो फ्लैग्स ऑफ सीप, मतलब सीप के जो ग्रुप थे, वो होते नहीं जो क्या कहते हैं गलरिया टाइप का बंदा था, इनके जो फ्लॉग्स ऑफ सीप जो थे ग्रुप ने देखा कि वो जब इन्हें खा लेते थे इसके सीड्स को, तो रात के टाइम ये जो इसके जो सीप थे, भेड़ें, वो जगती थी रात में। तो उसने कुछ नोटिस करा कि ऐसा क्या है, तो ही आल्सो एक्सपीरियंस, उनने खुद अपने आप में इसका एक्सपीरियंस किया और खुद भी वो जागता रहा रात में। इसके बाद कोरिया की कंडीशन क्या, कोरियन जो लोग थे उसे उनके लिए बहुत बुरा माना जाता था कॉफ़ी का। कोई कॉफ़ी का अगर ड्रिंकर था तो उसे टू डेथ, उसे मार देते थे। इट इज़ हैज़ बीन यूज्ड स्टिमुलेटेड फॉर द इंड्यूसिंग अवेकफुल ड्यूरिंग द लॉन्ग रिलीजियस सर्विस एंड रिचुअल्स। स्पेशली जो सऊदी अरबिया कंट्री थी, यहाँ के जो शहरों में मुस्लिम जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं रात के टाइम में, उनमें इसका काफ़ी का यूज चलन में आया कि रात में जागना पता था लोगों को, वो सुनने के लिए लंबी लंबी जो इनके मुस्लिम्स में करते हैं तकरीर वगैरह, तो उन्हें सुनने के लिए रात में जागना पड़ता। तो काफ़ी का एज ए मतलब एवेकिंग स्टिमुलेटिंग एजेंट की फार्म में काफ़ी ड्रिंकिंग स्टार्ट हुआ था स्पेशली सऊदी अरबिया में। इसके बाद होता है कि 17वीं सेंचुरी में काफ़ी जो था वो यूरोप में पहुंचा। देखिए 17वीं सेंचुरी में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है।
इसके बाद 17th सेंचुरी में बर्ड लिमिटेड सप्लाई ऑफ द कॉफ़ी केम टू इंटायरली फ्रॉम प्लांटेशन इन प्रोविंस ऑफ यमन। एक टाइम ऐसा था जो वेस्टर्न सऊदी अरेबिया का मतलब वेस्टर्न सऊदी अरेबिया का एक देश है यमन जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे मतलब इसकी बहुत बड़ी मतलब प्रोडक्शन था और लगभग पूरी दुनिया को एक अकेले यमन सप्लाई करता था कॉफ़ी एक टाइम। अब आते हैं इंडिया में। इंडिया में ब्रिटिश टाइम में 17th सेंचुरी में ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में इसका वो शुरू करा था, जो स्पेशली कॉफ़ी ऑफ ब्रिटेन, अमेरिका और जो फिलीपीन में जो कॉफ़ी पी जाती है वो स्पेशली कौन सी होती है, जापानीज ओरिजिन की होती है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके फ्लावर जो होते हैं बहुत ही मतलब वाइट स्नो कलर के होते हैं, जैस्मिन लाइक स्मेल आती है और वो 3 या 4 साल में मतलब ओपन होते हैं, मतलब प्लस 3 और 4 टाइम्स ये सॉरी 1 साल में 3 से 4 बार फ्लावर देता है प्लांट और ये मॉर्निंग के टाइम ओपन रहते हैं और शॉर्ट लिव तो कुछ टाइम के लिए मतलब होते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सूट ऑफ कॉफ़ी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसे देखना है। सूट ऑफ कॉफ़ी जो कॉफ़ी की जो ब्रांचेज होती है उसमें 2 डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं। पहला ये कि प्रेजेंस ऑफ ए सीरीज ऑफ 5 और 6 बर्ड्स इन लीफ एक्सिल्स में 5 से 6 बर्ड्स होती हैं और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो ब्रांचिंग होती है वो डाइमॉर्फिक ब्रांचिंग होती है। डाइमॉर्फिक पैटर्न ऑफ ब्रांचिंग पाया जाता है कॉफ़ी में और दिस अरेंजमेंट रिजल्ट इन द मेन स्टेम रिमेन्स इंटैक्ट। और जो अपर मोस्ट जो बर्ड्स होती हैं वो क्या होती है, वो अपने एक साइड में दूसरे साइड में इस तरीके से डेवलप होकर एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच डेवलप करती है जिन्हें हम बोलते हैं पैलेजियोट्रॉपिक ब्रांचेज। इनका दूसरा नाम है लैटरल्स बोलते हैं या प्राइमरीज बोलते हैं इन्हें। आप देख सकते हैं फिगर में गाइस, देखिए ये मेन स्टेम है और फिर इसके एक साइड में आप देख रहे हैं इधर की तरफ ही ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है। इसके बाद दूसरा कंडीशन क्या होती है, वाइल लोअर बर्ड जो होती हैं मोस्टली जो इनविजिबल होती हैं, ठीक है, वो रिमेन डोमिनेंट, उनमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। दे प्रोड्यूस अपराइट आर्थोट्रॉपिक सूट, वो ऊपर की तरफ ही मतलब अपने नई नई ब्रांचेस क्रिएट करती हैं और उन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, बाटर सूट या फिर सकर्स बोलते हैं। लीव्स की बात करें तो लीव्स ओवाइट एलिप्टिकल अंडुलेट टाइप की होती हैं, अपोजिट होती हैं, मतलब प्लांट पे इस तरीके से निकलती है, एक साइड में इस तरीके से अपोजिट लीव्स होती हैं और इंटरपोर्टियल स्टिप्यूल्स भी इनके अंदर पाए जाते हैं, मतलब पोर्ट्यूल के अंदर स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं दैट आर प्रोटेक्टिव फॉर द लीफ बर्ड्स। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट जो ग्रीन कलर के होते हैं स्टार्टिंग में, फिर बाद में हल्के हल्के वो टर्निंग क्रिम्सन रेड कलर में, जब वो मैच्योरिटी 6 to 9 मंथ के हो जाते हैं फ्लावरिंग के बाद तो दूसरे कलर में चेंज जाते हैं। ये जो पिक्चर है फॉर्म्स ऑफ प्रूनिंग इन कॉफ़ी कल्चर, जब कॉफ़ी को हम कल्चर करते हैं तो कई टाइप की प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग का मतलब प्लांट को ऊपर से कट करना जिससे वो स्ट्रांग बना रहे, उसमें शेडिंग की जो कंडीशंस हैं वो बनी रहे, क्योंकि इट इज़ ए शेड ग्लोइंग प्लांट। तो जैसे इसमें होता है डीसक्टिंग भी करते हैं, टॉपिंग भी करते हैं, सिंगल स्टेम भी रखते हैं, कभी कभी डबल स्टेम रोटेशन भी करते हैं। इस 3 टाइप या 4 टाइप की प्रूनिंग पाई जाती है इन कॉफ़ी में। अब इसके बाद आता है कल्चरल रिक्वायरमेंट की। अगर हम बात करें तो 3 से 4 साल के बाद जब हम प्लांट लगा देते हैं तो उसमें पहली बार जो है फ्रूट आते हैं और वो फिर एक बार लगा दिए तो 40 साल तक हमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, 40 साल तक उसमें फ्रूटिंग होती रहेगी। और रेनफॉल की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ही कम है, लगभग 2500 to 3000 मिलीमीटर की एनुअल रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है फॉर कॉफ़ी कल्टीवेशन। और फ्रूट जब पक जाते हैं तो उन्हें पिक हम हाथ से मैनुअली भी कर सकते हैं या फिर हम किसी इंस्ट्रूमेंट से उन्हें हम कलेक्टिंग कर लेते हैं। जो बेरीज का मतलब फ्रूट का टाइप होता है, जो कॉफ़ी के सीड्स होते हैं उन्हें हम बेरी कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। उन्हें किसी हम कपड़े पे मुस्लिम क्लॉथ या मैट पे कलेक्ट कर लेते हैं और फिर सीड को हम प्रोसेस करते हैं 2 मेथड से। एक है ड्राई मेथड जो स्पेशली ब्राज़ीलियन कॉफ़ी के लिए इस्तेमाल करी जाती है, मतलब साउथ अमेरिका की कंट्री है ब्राज़ील, ठीक है, बहुत बड़ा मतलब क्या दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। तो कॉफ़ी का जो सीड की प्रोसेसिंग होती है वो ड्राई मेथड से करते हैं ब्राज़ील में, ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इन द केस ऑफ कॉफ़ी प्रोडक्शन। तो इट इज़ ए ओल्डर एंड सिंपलर बट स्लो प्रोसेस है, ठीक है, ड्राई मेथड के थ्रू प्रोसेसिंग करना, ओल्डर सिंपलर बट स्लो प्रोसेस। इट गैदर चेरीज का मतलब इनके जो वही सीड के लिए अलॉन्ग विद ट्विंग्स एंड अदर एक्सटर्नल मटेरियल के साथ हम पूरा कलेक्ट कर लेते हैं और बाद में उसकी जो ऊपर की लेयर होती है उसे हम किसी तरीके से हटा देते हैं, भाई हॉट एयर ड्रायर्स की मदद से उसे गर्म करके मतलब हॉट करके सुखा के वो ऊपर की लेयर हटा देते हैं। फिर दे आर बैग्ड एंड स्टोर्ड इन वाटर हाउस, फिर उन्हें वाटर हाउस में स्टोर कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ होते हैं। दूसरा मेथड है इसे हम बोलते हैं बेट मेथड, ठीक है। इट इज़ मोर कॉमन इन अमेरिका एंड यील्ड सुपर क्वालिटी के जो मतलब कॉफ़ी बनती है और स्पेशली प्रैक्टिस इन दी अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है। अमेरिका मतलब आपका समझ सकते हैं अमेरिका स्पेशली है, कोई और कंट्री नहीं, अमेरिका यूएसए से बोलते हैं, वहाँ पे इस तरीके से हम करते हैं और इससे हमें सुपर क्वालिटी की मतलब अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी प्राप्त होती है और कहीं ना कहीं उसकी मार्केट प्राइस भी अच्छे होते हैं, तो इट यील्ड हाई अमाउंट ऑफ द मनी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो चेरीज होती हैं उन्हें हम प्लेस्ड इन लार्ज टैंक, मतलब पानी के जो टैंक होते हैं फिल्ड विद वाटर,
और उसके बाद क्या करते हैं, फ्रूट को हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं, इनकी बॉटम उसकी जो तली होती है उसमें बैठ जाते हैं, ठीक है। वाइल डिफेक्टिव बंस, और जो डिफेक्टिव वाले और जो कचरा उसका होगा, लीव्स वगैरह, वो सब कैसे हैं, फ्लोट सरफेस, बाहर ऊपर सरफेस आ जाते हैं। और हम इस तरीके से हमारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उन्हें फिर हम प्रोसेस करते हैं, पल्पिंग करते हैं, फर्मेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, हुलिंग करते हैं, पॉलिशिंग एंड फिर रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग के बाद पैकिंग एंड देन इन मार्केट, ठीक है। तो ये 6 स्टेप जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं वेट मेथड में, जो कि अमेरिका वगैरह में इस्तेमाल करने वाली मेथड्स हैं। अब आता है कि जो फ्लेशी आउटर पार्ट्स होते हैं उनके, जब रोस्टिंग कर लिया वो कैसे रिमूव होते हैं, पल्पिंग मशीन के थ्रू। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ देखिए, पल्पिंग पहला वाला, पल्पिंग मशीन के थ्रू उन्हें रिमूव कर देते हैं। रिमाइंडर पल्प जो चिपका भी रह जाता है उसे एडेरिंग टू दी पार्चमेंट, पार्चमेंट मतलब जो इंडोकार्ब वाला मटेरियल होता है। देखिए मीजोकार्ब हमने हटा दिया, अब जो कुछ पल्प पार्चमेंट कोट से अटैच है तो उन्हें हम कंट्रोल फर्मेंटेशन के थ्रू वाटर फिल्ड टैंक में ट्रीटमेंट के बाद हटा देते हैं, जिससे उनका पेक्टिन और जो गमी मटेरियल होता है वो भी रिमूव हो जाता है। इसके बाद हम करते हैं फर्मेंटेशन, ये वाला स्टेप आएगा। तो फर्मेंटेशन नॉर्मल तो होता ही रहता है, मगर हम किसी एंजाइम के एडिशन द्वारा या फिर 2% NaOH के थ्रू हम फर्मेंटेशन की स्पीड को और बढ़ा सकते हैं। तो फर्मेंटेशन के लिए हमें 2% सोडियम हाइड्रॉक्साइड का रिक्वायरमेंट होता है, जिससे हम इसकी स्पीड को और बूस्ट मतलब तेज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो डी हुल्ड मतलब उनके ऊपर का पूरा कवर जो है हट चुका है, डी हुल्ड वेरी ड्राई टू मॉइस्चर कंटेंट। अब हम इन्हें ड्राइंग करेंगे। देखिए तीसरा स्टेप कब, 12% तक, जब उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना आ जाएंगे, 12। आएगा भाई एक्सपोजिंग सन, सूरज की रोशनी में, या फिर हम कोई हमारे पास हॉट एयर ड्रायर्स जो आर्टिफिशियल मीन्स होते हैं उनके थ्रू हम उसे ड्राई करेंगे। उसके बाद हुलिंग में क्या होता है, ऊपर का कवर हटाना, जो सीट का पार्चमेंट है इंडोकार्ब उसे भी हटा देते हैं हुलिंग के थ्रू हम, स्पेशली पार्चमेंट जो पार्ट है उसे हम रिमूव करते हैं। देखिए ये इंडोकार्ब एंड आल्सो फिर सीड कोट रह जाता है, जो पहले या सिल्वर स्किन होती है एक्सपोजिंग टू सीड कप। इसके बाद हमें क्या है, कॉफ़ी की जो सीड्स होते हैं, रियल कॉफ़ी का पार्ट होता है वो हमें दिखाई देने लगता है। अब इसके बाद पॉलिशिंग, पॉलिशिंग क्यों करते हैं, क्योंकि पॉलिशिंग इंप्रूव द सीन द सरफेस ऑफ द बीन, उसमें चमक आ जाती है। एंड रिमूव द वेस्टेज, जो छोटा मोटा रिमेन्स अगर उस पर लगा भी रह गया वो भी उससे मतलब रिमूव हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग। आफ्टर ग्रेडिंग, ग्रेडिंग मतलब कोई हार्ड मतलब अच्छी क्वालिटी कॉफ़ी। अब इसके बाद क्या करेंगे, ग्रेडिंग। आफ्टर ग्रेडिंग कॉफ़ी बीन्स आर बैग्ड, मतलब बैग में पैक कर लिए जाते हैं एंड एक्सपोर्ट मार्केट में चले जाते हैं। इस तरीके से पूरी प्रोसेस हो गई। ये आप देख सकते हैं कॉफ़ी के सीड्स, ये इतनी प्रोसेसिंग के बाद निकलते हैं। 2 मेथड्स हैं इन्हें एक्सट्रैक्ट करने के। पहला है ड्राई मेथड, जो कि ब्राज़ील जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, वहाँ पे इस्तेमाल करी जाती है। और सेकंड वन है वेट मेथड्स के थ्रू, जो अमेरिका में इस्तेमाल करी जाती है। और एक स्टेप बाइज मेथड है जिसमें 6 स्टेप टोटल इन्वॉल्व होते हैं टू एक्सट्रैक्ट दी रियल कॉफ़ी सीड्स। अब कॉफ़ी के एप्लीकेशन देख लेते हैं, कॉफ़ी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या करती है हमारी बॉडी में कॉफ़ी की ड्रिंकिंग। हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में बता चुके हैं, अब दोबारा देख लें कि इट एनहांसेस द ब्लड, जो लिपिड प्रोफाइल से उसे मतलब कंट्रोल रखती है, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल आजकल बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है टू हेल्थ चेकअप के लिए। अच्छा, दूसरा है कि इट कंजप्शन इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम, आयरन एंड जिंक का कंजप्शन को रोक देती है, क्योंकि कैल्शियम के कंजप्शन को, आयरन कंजप्शन को, जिंक कंजप्शन को कहीं ना कहीं रोकती है। इसका कंजप्शन अगर हम करेंगे, मतलब कॉफ़ी लेंगे तो हमारी बॉडी इनके एब्जॉर्प्शन में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, कैल्शियम, आयरन एंड जिंक। इसके बाद कंजप्शन अगर हम कॉफ़ी करते हैं तो जो हमारे कोलेटरल कैंसर, डायबिटीज़ और पार्किंसोनिया टाइप की जो बीमारियाँ हैं इनके रिस्क को ये कम करती है। अब आते हैं कुछ डिजीज़ पे डिस्कस कर लेते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं कॉफ़ी की, तो 1-2 बता देते हैं। एक वाइट स्टेम बोरर होती है, जो स्पेशली अराबिका जो वैरायटी है हमारी कॉफ़ी अराबिका, उसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो, क्योंकि कैनेफोरम तुमने बताया काफ़ी रेजिस्टेंट है, उसमें डिजीज़ लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और वही वैरायटी इंडिया में ग्रो करी जाती है, सॉरी स्पीसीज़। और काफ़ी वेरी बोरर एंड सूट होल बोरर, जैसे जो रोबस्टा में लगती है, जो इंडिया में ग्रो करी जाती है, इसमें होता है काफ़ी बेरी, मतलब इसके सीड के अंदर मतलब वो छेद कर देते हैं। बोरर का मतलब होता है होल बना देना, या सॉल्ट होल बोरर। ये दोनों वाले बोरर वाले जो हैं वो रोबस्टा क्यों, स्टेम में जो स्पेशली वाइट स्टेम बोरर जो है ये अराबिका का। अब एक्सपोर्टेड कॉफ़ी ब्रांड ऑफ इंडिया जो इंडिया में एक्सपोर्ट करे जाते हैं, देखिए मालाबार मानसून कॉफ़ी और मैसूर नुगेट एक्स्ट्रा बोल्ड, रोबस्टा कपी रॉयल, ये कुछ मतलब एक्सपोर्टेड कॉफ़ी ब्रांड है इंडिया में। इसके बाद हम कुछ देखते हैं रीजनल लोगोज एंड ब्रांड ऑफ द कॉफ़ी, जैसे अन्नामलाई में एक कॉफ़ी चलती है अन्नामलाई, अराकू वैली आंध्र प्रदेश की होती है, बाबा बुदन गिरीज ये कर्नाटका की होती है, बिलगिरीज ये कर्नाटक तमिलनाडु दोनों में चलती है। इधर के ब्रह्मपुत्र अगर ब्रांड से आती तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की है हमारे। चिकमागलूर कर्नाटका का वो एक जगह है जहाँ पे आपका काफ़ी बोर्ड है, इट्स नेम, यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसी नाम से चिकमागलूर, ठीक है, फेमस फॉर पीकॉक, उनमें मोर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद कूर्ग जो कर्नाटका में, और यहाँ पे इसके सिंबल पे क्या लगता है, कॉफ़ी का जो पैकेट आता है उसमें हॉनी बी का पिक्चर होता है। और इसके बाद है मंजराबाद जो भी कर्नाटका का ब्रांड है, नीलगिरीज तमिलनाडु, पुलनेज, सेरिवियोज
ट्रेवेनकोर जो केरला का है, उस पर पिक्चर होता है लोटस का, जो हमारा इंडियन फ्लावर है, नेशनल फ्लावर है लोटस। इसके बाद बायनाड, आप सुनते हो राहुल गांधी जहाँ से इलेक्शन जीते थे इस बार एमपी का, कर्नाटक केरला में एक जगह है बायनाड, वहाँ पे जो कॉफ़ी है उसकी ब्रांड पे इंडियन टाइगर जो हमारा नेशनल एनिमल है। इसके बाद आता है ये ऑल ड्राइव फ्रॉम अरेबिका, ये जितनी वैरायटी कौन सी स्पीसीज ड्राइव्ड हुई हैं मतलब ब्रांड, ये अरेबिका की कॉफ़ी के ब्रांड थे। इसके बाद कुछ स्पेशल ब्रांड हैं इंडिया में, जैसे मानसून मालाबार बोलते हैं, ठीक है, बताया था आपको, AA ये अराबिका की वैराइटीज़ है। इसके बाद मैसूर नुगेट एक्स्ट्रा गोल्ड, ये भी अराबिका की है। इसके बाद रोबस्टा कपी रॉयल, ये कहाँ से, ये आपके रोबस्टा पार्चमेंट, मतलब बहुत ही जो पार्चमेंट मतलब एंडोकार्ब वाला पोर्शन होता है सीड का, उससे ड्राइव की जाती है और बहुत ही लो ग्रेड की कॉफ़ी होती है। थैंक यू वेरी मच गाइज।